सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर AI इनेबल पाइथन। भाई यार, जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, अब वो हम देखने वाले हैं कि भाई AI की मदद से पाइथन के कोड हम कैसे लिखवाएंगे, क्या क्या हो सकता है AI की मदद से। प्रैक्टिकली पहले जानते हैं भाई AI इनेबल पाइथन मतलब क्या, इसका मीनिंग जानते हैं। तो सबसे पहले भाई यार, हम चैट जीपीटी या फिर जेमिनी जैसे टूल यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम हेल्प ले लेंगे, एक असिस्टेंट की तरह हेल्प लेंगे, हमारा एक असिस्टेंट बनेगा। सो चैट जीपीटी AI टूल या फिर जेमिनी AI टूल या फिर ग्रॉक AI टूल की मदद से आप पाइथन के कोड लिखवा सकते हैं, जहाँ पे डेटा क्लीनिंग आप फास्टर करवा सकते हैं। डेटा का एरर, भाई यार आपने कोई कोड लिखा और उसमें एरर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एरर भी हम डिबग कर सकते हैं। सो एरर डिबगिंग, डेटा क्लीनिंग फास्टर हो सकता है। ऑटोमेट रिपीटिव टास्क, जो रिपीटिव टास्क है उसको ऑटोमेट हम भाई पाइथन में कर सकते हैं, ये हमने सुना है, लेकिन AI की मदद से उसे बहुत सुपर फास्ट कर सकते हैं। साथ में यू आर नॉट रिप्लेसिंग पाइथन, यू आर स्पीडिंग अप पाइथन वर्क यूजिंग AI। याद रखिए, AI की मदद से अपना पाइथन वर्क आप स्पीड कर रहे हो, रिप्लेस नहीं कर रहे हो। तो कैसे करना है वो तो देखेंगे, लेकिन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। हम पाइथन का कोड जनरेट करेंगे, लाइक पांडास का कोड होगा, उसमें नमपाई यूज़ होगा, या जो भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग सारी लाइब्रेरीज को, तो वो AI की मदद से हम देखने वाले। एक्सप्लेन हम करने वाले, अगर कोई कोड हमें मिला तो उसको उसमें क्या है वो एक्सप्लेनेशन हम लेंगे, एक्सप्लेन एग्जिस्टिंग कोड। साथ में ऑप्टिमाइज, भाई कोड के लॉजिक को ऑप्टिमाइज करने का हेल्प हम AI की मदद से लेंगे। हमारा काम रिपीटिव हो रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो हम उसे ऑटोमेट करने के लिए AI की हेल्प ले लेंगे। असिस्टेंट की तरह हम AI को यूज़ करने वाले डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और आपका कहीं पे भी एरर आता है तो उसे भी हम डिबग कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ AI, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन हम मेंटेन करेंगे। वाई डेटा एनालिस्ट मस्ट लर्न AI इनेबल पाइथन और डेटा साइंटिस्ट मस्ट लर्न दिस? बिकॉज भाई एनालिस्ट हु यूज AI वर्क 3 to 5x फास्टर, उससे भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं। कंपनीज एक्सपेक्ट AI असिस्टेड प्रोडक्टिविटी। भाई यार, AI की मदद से आप अपना काम सुपर फास्ट करो। इवन मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो एटेक फर्म है, उसमें भी हम हमारे जितने भी स्टाफ है उनको बोलते हैं कि भाई यार, जहाँ पे हो सके वहाँ पे AI की मदद से कोड जनरेट करो, काम को फास्ट करो। देन SQL क्वेरी जनरेशन आप AI की मदद से कर सकते हैं, पांडास ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, रिपोर्ट ऑटोमेशन आप कर सकते हैं, पाइथन स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हैं, डेटा डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं। ये सारा का सारा डेटा एनालिस्ट कर सकता है, इसलिए आपको इसका सीखने की ज़रूरत है। एक बात बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, AI विल नॉट रिप्लेस डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट हु यूज AI विल रिप्लेस दोज हु डोंट। ये दिमाग में बिठा लो पहले ही, राइट? नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार AI इतना सारा कर रहा है तो क्या वो डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस करेगा? नहीं। इवन क्योंकि डेटा एनालिस्ट में क्रिटिकल थिंकिंग रहता है, एक ऐसा जॉब है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वेयर AI फिट्स इन अ डेटा एनालिस्ट वर्क फ्लो। भाई राइट कोड के लिए पहले देख लो AI कहाँ कहाँ फिट होता है। सबसे पहला आ रहा है राइट कोड, पहला स्टेप है। उसमें मैनुअल टाइपिंग ट्रेडिशनल वे था, हम AI जनरेट कर सकते हैं क्विकली, हम फास्ट टाइपिंग ले सकते हैं कोड का पूरा पूरा। डेटा क्लीनिंग के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड हम पहले करते थे, मैनुअल में एक एक अप्लाई करके देखते थे, हाँ ये क्लीन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब AI आपको सजेस्ट करेगा लॉजिक, आप बस बता दो उसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे बताना है हम आगे सीखेंगे। डिबगिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई हम पहले गूगल और स्टैक ओवरफ्लो का हेल्प लेते थे, जाकर फाइंड आउट करते थे एरर क्या है। जिन्होंने एरर का सोल्यूशन डाला है स्टैक ओवरफ्लो पे, कोरा पे, वहाँ पे जाकर हम सर्च करते थे। नाउ यू डोंट नीड, AI एक्सप्लेन्स एरर इंस्टेंटली। डॉक्यूमेंटेशन, भाई डॉक्यूमेंटेशन पूरा का पूरा आपको मैन्युअल तरीके से पहले करना पड़ता था, अब करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स देना कोड में, सब कुछ ये कर देता है। रिपीटिव टास्क कॉपी पेस्ट होता था पहले, हम अभी AI ऑटोमेशन से करेंगे। कॉपी पेस्ट से करते थे रिपीटिव टास्क, अभी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। what AI can do for you that we have already learned कि जनरेट पाइथन कोड, सजेस्ट पांडास ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, कन्वर्ट रिक्वायरमेंट्स कोड, देन उसके बाद हेल्प इन लर्निंग फास्टर। व्हाट AI कैन नॉट डू, ये भी जान लेते हैं। अंडरस्टैंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट फुल्ली। भाई यार पूरा नहीं समझ पाता है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, उसको जितना कॉन्टेक्स्ट दिया गया है डेटा का उतने से ही समझ लेगा, क्रिटिकल थिंकिंग उसके पास नहीं रहती है। रिप्लेस डोमेन नॉलेज, भाई डोमेन नॉलेज उसी के पास रहता है जो डोमेन एक्सपर्टीज़ है। आप सपोज HR फील्ड में हो, या फिर आप एक हॉस्पिटलिटी डोमेन में एक्सपर्ट हो, तो उसके पास वो नॉलेज नहीं रहता है। डिसाइड फाइनल लॉजिक विदाउट ह्यूमन रिव्यू, भाई यार वो डिसीजन मेकर, डिसीजन नहीं है ना, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, डिसीजन नहीं है। एंड ह्यूमन जजमेंट प्लस AI इज़ द बेस्ट। भाई AI की मदद से, देखो मैं पहले ही कह चुका हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं AI फिर हमारा ब्रेन नहीं यूज़ करेंगे हम, तो ब्रेन तो यूज़ करना ही पड़ेगा भाई AI को लॉजिक समझाने के लिए आपका,
ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल यूज केस। ये एक हम केस स्टडी ले रहे हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई पहला एक बेसिक लेके हम आई हैव अ CSV फाइल विथ एम्प्लॉय डेटा फाइल। इस फाइल का नाम मैंने बताया कि भाई यार ये फाइल है मेरी। उसके अंदर मैंने बताया कि मेरे पास ये कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, एम्प्लॉय नेम कॉलम है, डिपार्टमेंट कॉलम है, सिटी कॉलम है, सैलरी है, ज्वाइनिंग है, CSV फाइल में ये कॉलम है। अब मैं कुछ टास्क करवाना चाहता हूँ। ये लिस्ट बहुत कुछ हो सकती है, मैंने इनिशियल में कुछ ही रखी, छोटी रखी है। क्लीन नेम्स एंड सिटीज़, हम बड़े बड़े टास्क भी ऑटोमेशन करने वाले हैं ऐसे, डू नॉट वरी। रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ऐड एक्सपीरियंस कॉलम। तो ये 3 टास्क यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यार को भी, यार क्लीन सिटी नेम्स करने मुझे, रिमूव डुप्लीकेट्स करने एंड ऐड एक्सपीरियंस कॉलम ऐड करना एक। तो ये 3 टास्क मैं AI की मदद से करवाने वाला हूँ। तो इसको मुझे ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट मैं एज इट इज़ दूंगा। ये प्रॉम्प्ट मैंने आपको भी दिया है PDF में, आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लो। लेकिन उसके पहले ChatGPT पे अकाउंट नहीं तो बना लो, राइट। chatgpt.com विजिट कर लो, सिंपल है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का अकाउंट होगा ही, नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर दो। हाउएवर इट अलाउ यूज टू यूज ChatGPT विदाउट अकाउंट, बट आई विल नॉट रिकमेंड बिकॉज आफ्टर फ्यू मिनट्स इट विल आस्क यू टू लॉग इन। और ये पूरा इतना डिटेल, मतलब आपका हिस्ट्री भी नहीं से होगा जो आप कर रहे हो उसमें। सो साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करो और आपकी जीमेल अकाउंट, whatever account you have, you just sign in. Okay, so I have account and I have already signed in, तो मैं उस अकाउंट पे आ जाता हूँ। जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड टू कॉपी द प्रॉम्प्ट। ओके, मैंने कॉपी कर लिया है प्रॉम्प्ट को। अब मैं यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर दूंगा। आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल दो, जितना प्रॉपर प्रॉम्प्ट है उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। आप क्या कह रहे हो वो समझा पाए AI को, तो भैया यार उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। तो अब ये रीड करेगा आपके प्रॉम्प्ट को और कुछ ही सेकेंड्स में परफेक्ट। और ये मैं फ्री वाला अकाउंट, अभी ये पेड वाले अकाउंट में मैं आ गया, सॉरी इसको मैं फ्री वाले अकाउंट में दिखाता हूँ करके। फ्री वाले अकाउंट में भी ऐसे रिजल्ट जनरेट करेगा। मेरे पास फ्री भी ओपन है, गलती से मैंने पेड वाला ही दिखाया डेमो करके। 1 मिनट मैं आ जाता हूँ, ये वाले अकाउंट पे आ जाता हूँ जहाँ पे ये फ्री वाला अकाउंट है, राइट। वो ऊपर दिखाई दे रहा था नहीं, पेड वाला अकाउंट भी मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं बहुत लेंदी टास्क करता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं AI की मदद से मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर मास्टरी प्रोग्राम के लास्ट लेसन में, ये जो अपना चल रहा है लेसन्स में, लास्ट लेसन में मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने एंड टू एंड बिल्ड किया है PHP HTML CSS की मदद से, PHP HTML CSS की मदद से। तो CSS जावास्क्रिप्ट भी उसमें यूज़ है। लेकिन वहाँ पे जो कोड है, एक्चुअली आपको कोड का डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, और वो अभी पोर्टल लाइव है, उसको मैं आपको बताऊंगा। इवन इनफैक्ट आप इस पर्टिकुलर मास्टरी प्रोग्राम का, ये प्रोग्राम का जो सर्टिफिकेट आप लेने वाले हो उसी पोर्टल पे लेने वाले हो जो मैंने AI की मदद से पूरा डिज़ाइन किया है। ये मेरा पेड अकाउंट है, ये मैंने दिखाया आपको, बट इस पर मैंने वही डिज़ाइन, वही लॉजिक, ये देखो उसने आपको आउटपुट दे दिया। और जो फ्री अकाउंट है उस पर भी मैं जा रहा हूँ और यही प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ और इसमें भी अकाउंट मिले। तो आप फ्री वाला यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। बहुत लेवल तक ये आउटपुट तो प्रॉपर आता है, बट बहुत लेवल तक बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप। हाँ, आप एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ करते हो तो फिर लिमिटेशन लगाते हैं 3-4 घंटा, फिर आप फिर ये कर सकते हो। वैसे मल्टीपल जीमेल पे अकाउंट बना लो यार। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये कोड जनरेट कर दिया उसने। इस कोड को आप कॉपी करो। देखो, मैं कोड का लॉजिक मुझे पता होना चाहिए, डोमेन अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड आई एम गोना पेस्ट इनसाइड माई VS स्टूडियो कोड, बट मुझे इसके लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, न्यू फाइल 26-python। और हम AI इनेबल पाइथन सीख रहे हैं, तो मैं इसको नाम, 1 मिनट यार, पाइथन, ये टाइपिंग में ऐसा क्यों हो रहा है, AI enabled.py। तो ये मेरा फाइल आ गया, मैं इसमें कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। कोड पेड को कोड को पेस्ट किया, यहाँ पे कोड आ गया। सबसे पहले तो आपको पता है कि यार लाइब्रेरीज तो होनी चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरीज है, उसमें इंपोर्ट किया। फ्रॉम डेटा एंड टाइम इंपोर्ट डेटा एंड टाइम मैंने लिया। यहाँ पे मतलब उन्होंने बोला कि डेटा एंड टाइम भी इंपोर्ट करो। अब इसकी ज़रूरत क्यों, कौन से सिनेरियो में मुझे पता नहीं, शायद उसने डेटा एंड टाइम लिया। इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, लिया है बट हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको पिन कमेंट भी कर सकते क्योंकि उसने दे दिया। अब उसने देखा होगा कि शायद आपकी डेट में डेटा जो आपने बोला है ना, उसमें ज्वाइनिंग ईयर है, तो ज्वाइनिंग ईयर में शायद उसको यूज़ करना होगा करंट ईयर। हाँ, उसके लिए लिया है इसने। ये देखो, करंट ईयर उसने यूज़ किया, हमने करंट ईयर यूज़ नहीं किया था इसके पहले, तो उसने यूज़ किया है। सो नाउ पहले देख लीजिए क्या क्या है, एक एक लाइन को समझ लेते हैं। हमें ऑलरेडी पाइथन आता है इसलिए समझ पाएंगे हम, इसलिए पहले पाइथन सीखना ज़रूरी है। पहले डेटा फ्रेम में फाइल को रीड किया, जो कि हमें पता है, हमने ये कोड सीखा है कि भाई यार हमारी फाइल का नाम है, जो कि यहाँ पे फाइल होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है इधर। ये देखो फाइल है एम्प्लॉय डेटा, वही फाइल हमने यहाँ पे ले ली, राइट। day 24 _ employee data CSV।
यही फाइल है। उसके बाद क्लीन नेम्स एंड सिटीज़ कमेंट के साथ दिया है एकदम प्रॉपर। तो एक काम करते, इसको हम ज़रा हटा दे, इसको कमेंट कर देते, इसी को रख देते। तो उसने पहले ही दिया है कि एम्प्लॉय नेम को हम क्लियर कर रहे हैं और सिटी को भी कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय नेम को उसने दे दिया क्लियर आपको, राइट। तो उसने क्या दिया है देखो, उसने दे दिया है आपको डॉट एज टाइप एस टी आर स्ट्रिप, और हमने बहुत सिंपल यूज़ किया तो उसने अपने लॉजिक से दे दिया है। बट आउटपुट हमें आ गया, देखो एज टाइप नाम का एक फंक्शन उसने यूज़ किया और उसके अंदर उसने फिर उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है जिसमें स्ट्रिंग मेथड यूज़ किया, मतलब स्ट्रिंग के दोनों मेथड, स्ट्रिप एंड टाइटल मेथड। उसके बाद सिटी के लिए उसने वैसे ही किया सेम मेथड। तो हम बस क्या करते थे, हम स्ट्रिप और टाइटल डायरेक्ट देते थे, उसने वैसे ही किया। अब इसको आउटपुट देखना चाहते हैं आप, तो आपको पता है आउटपुट देखने के लिए क्या करना होगा। आपको सिंपल डेटा फ्रेम प्रिंट के अंदर उसने आउटपुट दिया है आपको डायरेक्टली सबका एक साथ। नीचे देखिए सबका डिस्प्ले क्लीन डेटा, यहाँ पे आउटपुट दिया है, राइट। यही वाला आउटपुट मैं इतने में देखना चाहता हूँ, इतने में। तो मैं यहाँ पे इतने में देख रहा हूँ, Ctrl+S करता हूँ, Ctrl+Alt+N कर देता हूँ, एंड आई एम गेटिंग प्रॉपर एम्प्लॉय नेम। देखिए एम्प्लॉय के नाम प्रॉपर आ रहे हैं, जो कि हमारे केस में एम्प्लॉय के नाम कैसे हमारी और रॉ डेटा में रोहित शर्मा का आर स्मॉल वगैरह आपको ऑलरेडी गो थ्रू हो चुका होगा, पुराने कंटेंट्स में हमने यही सीखा है। तो आप 26 का आ गया ये रहा। तो आप यहाँ पे आ जाओ, इसमें देखो आपको वही मिल रहा है, रोहित शर्मा एंड सिटी को भी उसने प्रॉपरली मुंबई वगैरह सब कुछ अरेंज किया। सो आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, यू जस्ट टाइप अ DF हियर, Ctrl+S Ctrl+Alt+N। तो आपकी पूरी फाइल में देखो मुंबई पुणे प्रॉपर आ गया, मुंबई वगैरह जो वहाँ पे कैपिटल स्मॉल था उसको प्रॉपर उसने कर दिया। सो दिट मीन्स दैट इट इज़ गिविंग यू अ रेडीमेड कोड, यू डोंट हैव टू लाइन टाइप अ लाइन बाय लाइन। अब मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद उसने रिमूव डुप्लीकेट भी किया है। डुप्लीकेट अगर है तो उसने क्या किया, देखिए ड्रॉप डुप्लीकेट सबसेट एम्प्लॉय आईडी को पकड़ा है, कीप फर्स्ट। अब उसने ये भी ऐड कर दिया, लेट मी गो ऐड एंड चेक इट आउट क्या करता है वो। एम्प्लॉय आईडी को ले लिया है, अगर एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट है तो वो असाइन कर लेगा। मैं काम कर लेता हूँ, इसमें आ जाता हूँ, नहीं हमारी ओरिजिनल, ये सब बंद कर दो यार, इसमें ये ओरिजिनल फाइल है, इसमें आ जाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई एम गोना कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर। मैं इसको 150 रहने देता हूँ, बट सुरेश अय्यर की जगह सुरेश ए कर देता हूँ, सुरेश अय्यर कर देता हूँ, बस थोड़ा सा चेंज किया। नाउ आई वुड लाइक टू चेक इट आउट द डुप्लीकेट थिंग्स। तो मैं ये पुरानी फाइल्स को बंद करने दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा प्रिंट हेड जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसमें हेड नहीं चाहिए अपने को, बस DF मतलब पूरा डेटा प्रिंट करना है मुझे, राइट। तो मैं इसको तो ज़रूरी नहीं है, अभी हटा देते डेटा क्लीनिंग का। सो Ctrl+Alt+N कर देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 150 जो रिपीट हुआ था वो नहीं आ रहा है। 150 वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रिपीटेड है, हालांकि उसके आगे सुरेश अय्यर लिखा है, वो रिपीटेड नहीं हो रहा है एग्जैक्टली नाम, लेकिन वो एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे रिपीट हो रहा है वो ले रहा है। अच्छा एम्प्लॉय आईडी मैंने यूनिक ले लिया, आगे का सब रिपीट है, आगे का सुरेश अय्यर सब कुछ रिपीट है, एम्प्लॉय आईडी मैंने यूनिक ले लिया, Ctrl+S कर दिया। अब जब मैं Ctrl+Alt+N करता हूँ तो अब मुझे वो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से ही बस मिल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय 151 मुझे मिल रहा है, आगे का डुप्लीकेट होने से कोई मतलब नहीं, मतलब एम्प्लॉय आईडी अगर रिपीट है तो वो उसको रिमूव कर रहा है। तो ये हमने सबसेट का एक ऐड देख लिया, सीख लिया कि भाई मुझे अगर स्पेसिफिक कॉलम पे लगाना है तो अगर मुझे स्पेसिफिक कॉलम के लगाना है, जैसे मुझे लगाना है रिमूव डुप्लीकेट फॉर नॉट एम्प्लॉय आईडी, लेट्स गो ऐड एंड चेक इट आउट। दूसरा कॉलम ले लेते हैं, सपोज टेक एग्जांपल, वी हैव लॉट ऑफ डुप्लीकेट इन डिपार्टमेंट, चलो इसे ले लेते हैं। सो डिपार्टमेंट में बहुत सारे डुप्लीकेट है, सो आई एम गोना पेस्ट दिस कॉलम हेडिंग हियर। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स हैव दिस, लेट्स हैव लुक दिस, एक बार क्लियर करके दिखा दो। अब जो डेटा आएगा ना, 3 ही लोगों का आ रहा है, मतलब 3 ही लोगों का क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 ही डिपार्टमेंट ले रहे हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट को उसने छू मंतर कर दिया, क्योंकि डुप्लीकेट है ना, 3 ही डिपार्टमेंट यूनिक है। सो यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस। तो सबसेट यूज करके आपको ये यहाँ पे पता चल जाता है। तो आपको एक चीज़ नई सीखने मिली, एंड दैट्स व्हाट AI इनेबल पाइथन, वही सीख रहे हैं ना। आई हैवंट टॉट यू गाइज कि भाई यार एक स्पेसिफिक कॉलम का डुप्लीकेट आपको टारगेट करना है, तो मैंने वो बताया नहीं था, राइट। एंड नाउ AI हेल्प यू टू गेट इट। तो आप सबसेट लिखोगे एंड ये। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने ये आपको दिखाया कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है एक्सपीरियंस कॉलम ऐड करो जी। हाँ जी, एक्सपीरियंस कॉलम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है, उन्होंने बोला करंट ईयर डेट, एक हमने क्या कर दिया करंट ईयर वेरिएबल, जिसमें डेट डॉट नाउ फंक्शन कॉल किया डॉट ईयर, और इसी के लिए ये वाला यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया गया है, डेट एंड टाइम इंपोर्ट किया गया है।
मतलब फ्रॉम डेट एंड टाइम से करंट डेट एंड टाइम पिक किया जाए सिस्टम से, हमारे जो सिस्टम में डेट एंड टाइम है। तो उसने बोला कि यार जो भी ईयर है उसमें देखो ईयर उठाओ, डेट टाइम नाउ में से ईयर उठाओ, आज की डेट टाइम जो नाउ है, आज की डेट एंड टाइम में नाउ आज की डेट एग्जैक्टली उसमें ईयर उठाओ और उसको करंट ईयर में स्टोर करो और करंट ईयर को माइनस करो ज्वाइनिंग ईयर से एंड एक नया कॉलम ऐड करो। तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताइए, ये पूरा डेटा ये प्रिंट डीएफ कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल अल्ट एन कर देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपको एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। ये 2005 देखो, करंट ईयर जो है 2025 से माइनस किया जा रहा है। वो राइट, इंटरेस्टिंग गाइस, रियली इंटरेस्टिंग सतीश जी। हमें तो ये भी पता नहीं था कि करंट ईयर फिर करंट डेट से कैसे लिया जाता है, तो ये इसने बता दिया कि भाई ये ऐड करो। And that's it. If you want to export this report into the new CSV, and it has also given the code, and I don't want to explain this code because you know already, and I want you to practice on it. That's it about this AI enable first lesson. इसमें और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, हमने तो शुरुआत की है भाई AI enable को। इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब मज़ा आएगा भाई AI के साथ। भाई कुछ भी नहीं किया हमने, तो कोड लिखा भी नहीं, फिर भी हमें कोड मिल गया और साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें भी पता चली कि कैसे होता है। कोड को रीड करना ज़रूरी है और इसके लिए पाइथन अपने सीखना चाहिए और अपने सीखा ऑलरेडी। दैट्स इट फॉर दिस लेसन, बाय बाय।